हेलो दोस्तों, बिटकॉइन और इथीरियम ये दोनों नाम आपने जरूर सुने होंगे। भले ही आपने क्रिप्टो करेंसी ये जो वर्ड है इसके बारे में ज्यादा ना सुना हो। क्या करें, इतनी ज्यादा फेमस हैं ही ये दोनों। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है तो दोनों ही क्रिप्टो करेंसी कहने के लिए, लेकिन एक्चुअली में बेसिक्स के लेवल पे अंतर है तो है क्या। दोनों में से कौन सी ज्यादा पॉपुलर है, दोनों में से कौन सी ज्यादा काम की है, दोनों में से कौन सी ज्यादा फ्यूचर में ग्रो करने के पोटेंशियल ज्यादा है, कौन सी दोनों में से सही है, अच्छी है और किसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बेसिकली बिटकॉइन और इथीरियम इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक एक करके वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और फिर आपको यह भी बताने वाला हूं कि कैसे आपको 5 लाख पेपे कॉइन ये वाले एज अ रिवॉर्ड मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहला डिफरेंस, लॉन्च एंड पर्पस। लॉन्च कब हुई थी और इनका लॉन्च करने के पीछे पर्पस क्या था। तो बिटकॉइन बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ था सतोशी नाकामोटो नाम के किसी अनोनिमस पर्सन या ग्रुप, इन्हीं ने इसे लॉन्च करा था। और इसे लॉन्च करा गया था एक अल्टरनेटिव की तरह। जो हमारी ट्रेडिशनल कॉइन्स वगैरह चलते रहते हैं, ट्रेडिशनल करेंसी है, फिएट नोट वाली करेंसी है, उसके अल्टरनेटिव की तरह एक डिजिटल करेंसी की तरह इसे लॉन्च करा गया था। क्रिप्टो करेंसी, पहली क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। वहीं इथीरियम को 2015 में विटालिक ब्यूटेरिन नाम के बंदे और इसके साथ और बंदों ने लॉन्च करा था एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म की तरह। इसका पर्पस बेसिकली ये था कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्स जो होती हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए इथीरियम को इस्तेमाल करा जा सके। सेकंड डिफरेंस इन दोनों के बीच में ब्लॉक टाइम का और ट्रांजैक्शन स्पीड का। तो ब्लॉक टाइम होता क्या है? ब्लॉक टाइम वो टाइम होता है जो एक क्रिप्टो करेंसी की ब्लॉकचेन लेती है एक नया ब्लॉक क्रिएट करने के लिए ब्लॉकचेन के ऊपर बेसिकली। तो सरल शब्दों में कहे जाएं, ट्रांजैक्शन होने के लिए कई सारे नए नए ब्लॉक्स बनते हैं और हर एक ब्लॉक को बनने में एक टाइम लगता है। तो जिस क्रिप्टो करेंसी की ब्लॉकचेन जितना कम टाइम लेगी नए 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 ब्लॉक बनाने के लिए ब्लॉकचेन के ऊपर, तो वो ही उतनी ज्यादा फास्ट ट्रांजैक्शंस करवा पाएगी। वहीं बिटकॉइन में अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट भी लग सकते हैं एक ब्लॉक बनने के लिए ब्लॉकचेन पे, और वहीं इथीरियम में 10 से 12 सेकंड के अंदर एक ब्लॉक बन जाता है। तो साफ साफ शब्दों में समझ में आता है कि बिटकॉइन में ट्रांजैक्शंस इथीरियम की तुलना में बहुत ज्यादा स्लो होती हैं, क्योंकि ब्लॉक टाइम भी इसमें बहुत ज्यादा लगता है बिटकॉइन में इथीरियम की तुलना में। तीसरा बहुत ही मेजर डिफरेंस सप्लाई का। जो बिटकॉइन है वो उतने ही है, 21 मिलियन बिटकॉइन ही क्रिएट करे जा सकते हैं, उससे ज्यादा करे ही नहीं जा सकते हैं। लेकिन इथीरियम की अनलिमिटेड सप्लाई है, कोई ऐसी लिमिट्स वगैरह कुछ भी नहीं है। तो उसका जो इशुएबल प्राइस होता है वो नेटवर्क के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। चौथा बहुत ही मेजर डिफरेंस, यूज केसेस। तो बिटकॉइन जो है, मैंने बताया आपको लिमिटेड सप्लाई है, तो वो डिजिटल गोल्ड की तरह देखा जाता है। इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में एक गोल्ड डिजिटल फॉर्म में उसकी तरह देखा जाता है। लेकिन इथीरियम जो है उसके यूज केस बहुत सारे हैं, जैसे कि एनएफटीज वगैरह में इथीरियम की ब्लॉकचेन का इस्तेमाल होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स के लिए, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स वगैरह के लिए, इन काफी सारी चीजों के लिए इथेरियम का यूज होता है प्रैक्टिकली। अब फिफ्थ डिफरेंस इनका देख लेते हैं कि मार्केट वैल्यू, प्राइस और मार्केट कैपिटलाइजेशन वो सब कितनी कितनी है बिटकॉइन और इथेरियम में एक्चुअलिटी में। तो ये देखिए, अब अगर हम बिटकॉइन का प्राइस देखने जाएं तो आज की तारीख में वो चल रहा है 90 लाख रुपए के आसपास का। अलग अलग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पे अलग अलग प्राइस हो सकता है, तो निश्चिंत रहिए। बाकी अगर इसका हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने जाएं तो वो ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन डॉलर का है, मतलब 1951 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है। मार्केट डोमिनेंस 60%, मतलब पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में 60% तो अकेला बिटकॉइन ही होल्ड करता है। हालांकि ये चीजें वेरी भी कर सकती हैं। और ट्रेडिंग वॉल्यूम 34.4 बिलियन डॉलर का है। करंट सप्लाई तो 19.8 है, जो कि लिमिटेड है, 21 मिलियन तक ही बिटकॉइन बनाए जा सकते हैं। तो ये है बिटकॉइन का कुछ सिस्टम, प्राइस वगैरह। वहीं अगर हम इथेरियम का देखने जाएं तो इसका 2 लाख लगभग 2.5 लाख के आसपास प्राइस चल रहा है। बिटकॉइन का 90 लाख 1 करोड़ के आसपास, ये 2-2.5 लाख की है। हालांकि ये चीज इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है अगर आप ऐसे देखने जाएं कि वो बहुत बड़ी क्रिप्टो करेंसी है तो बहुत ज्यादा पैसे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप 100 रुपए भी दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर इसका मार्केट कैप देखने जाएं तो वो लगभग 330 बिलियन डॉलर का है आज की तारीख में। मार्केट डोमिनेंस 10% के आसपास है, उसकी 60% है।
ट्रेडिंग वॉल्यूम 16.3 बिलियन डॉलर का है पिछले 24 घंटों के अंदर। तो जो साइज है क्रिप्टो करेंसीज की पॉपुलैरिटी और जो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी और मार्केट में डोमिनेंस, तो बिटकॉइन का कोई मुकाबला ही नहीं है। वो सबसे बड़ी सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन इथेरियम भी यहाँ पर वर्ल्ड की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन के बाद ही पॉपुलैरिटी और उन सब चीजों के मामले में। तो यही से 5 मेन की डिफरेंस बिटकॉइन और इथेरियम इन दोनों क्रिप्टो करेंसीज के बीच में। और फिर मैंने आपको एक और चीज बताई थी, अभी हम और भी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि आप 5 लाख पेपे कॉइन एज अ रिवॉर्ड कैसे जीत सकते हैं। तो वो ऐसे, जैसे कि ये जो प्लेटफॉर्म में आपको दिखा रहा था यहाँ पर मार्केट कैप वगैरह सब, तो ये मैं मुद्रेक्स एप्लीकेशन के अंदर ही आपको दिखा रहा था ये सारी चीजें। तो यहीं पर आप सिंपली अपना अकाउंट वगैरह बनाकर अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। और मैंने बताया था आपको, अगर आप नया फ्रेश अकाउंट बनाते हैं, अभी तक आपने अकाउंट नहीं बनाया मुद्रेक्स में और आप बनाते हैं डिस्क्रिप्शन की लिंक से और अपने नए फ्रेश अकाउंट में 5,000 रुपए से ऊपर का डिपॉजिट करते हैं, तो 5 लाख पेपे कॉइन आपका इंतजार करते हैं एज अ रिवॉर्ड आपके पास आने के लिए। बाकी जैसा कि हम बात कर रहे थे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, तो ये जो बिटकॉइन है वो एक इन्वेस्टमेंट कैटेगरी की बहुत ही बड़ी, अपने आप में बहुत ब्रॉडर क्रिप्टो करेंसी है। वहीं इथेरियम के काफी सारे रियल लाइफ यूज केसेस भी हैं जो कि फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। ट्रस्टेबिलिटी की बात करें तो बिटकॉइन की ट्रस्टेबिलिटी मार्केट में जो है, सेंटिमेंटल्स वगैरह जो हैं, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो दोनों ही क्रिप्टो करेंसीज के बेसिक्स अपने आप में बहुत ही खतरनाक लेवल पे स्ट्रांग है। किसी को भी हम एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं कह सकते। अपनी अपनी फील्ड में, अपनी अपनी कैटेगरी में ये दोनों ही क्रिप्टो करेंसी लिटरली बादशाह हैं। बाकी आप इन दोनों में से किसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं या किसमें करना चाहते हैं, और अगर आप किसी और क्रिप्टो करेंसी का एनालिसिस देखना चाहते हैं या डिफरेंस देखना चाहते हैं कि दो क्रिप्टो के बीच में, तो आप जरूर वो चीजें भी अपने जो थॉट्स हैं वो कमेंट में बताइए। उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी इतना ही था हमारी इस वीडियो में। हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और मैं मिलता हूं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इस वीडियो के अंदर।